Morning students, today we are going to discuss about physical distribution. Right, we have discussed two parts of place mix. मार्केटिंग मिक्स के चार पार्ट्स थे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट हमने कर लिया जिसमें हमने लेबलिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग पढ़ा. देन हमने प्राइसिंग पढ़ा, कौन कौन से फैक्टर्स प्राइस को अफेक्ट डालते हैं. राइट, फिर हमने प्लेस मिक्स में हमने क्या पढ़ा, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच वी हैव स्टडीड इन माई प्रीवियस मीडिया फाइल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आपकी गुड्स अच्छी हैं, अच्छे से पैक्ड हैं, ब्रांड अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, बट अनलेस एंड अनटिल दैट गुड रीचेज द कस्टमर, हाउ कैन यू एश्योर अबाउट द प्रॉफिट. उन गुड्स का कोई फ़ायदा नहीं है अगर वो गुड्स कस्टमर तक पहुंच ना पाए. सो दैट्स वाई फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ important. So what is physical distribution? Once goods are manufactured, packaged and branded, the goods must be available to the customer at the right time, in the right quantity and at the right place. Is it clear? So there are certain components of physical distribution. There are certain parts of physical distribution. Right? मैं goods सही टाइम पे मार्केट तक पहुंच जाए, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं which we have to consider. What are the components of physical distribution? Right? What are the components of physical distribution? First, order processing. Order processing. So what is meant by order processing? नाम से पता लग रहा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करना. कितनी जल्दी आप एक ऑर्डर को मीट आउट करते हो. सपोज इफ़ समवन हैज़ गिवन ऑर्डर फॉर AC और समवन हैज़ गिवन ऑर्डर फॉर कूलर्स, कितनी जल्दी वो ऑर्डर मीट आउट आप कर पाते हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर प्रोसेसिंग. ऑर्डर प्रोसेसिंग. सो इन अ बायर सेलर रिलेशनशिप, ऑर्डर प्लेसमेंट इज़ द फर्स्ट स्टेप. प्रोडक्ट्स फ्लोज फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर्स थ्रू चैनल मेंबर्स, while order flows in reverse direction from customer to manufacturer. Right? A good physical distribution system must provide an accurate and speedy processing of orders. मैंने आज ऑर्डर दिया and the manufacturer is saying we will place your order or we will give you the products at your place within 24 hours, then it's okay. But if the manufacturer takes long time, or goods are reached in wrong quantity, or goods are not as per your expectations, then the manufacturer cannot assure profit and reputation in the business. So order processing is very important part of physical distribution. Right? There is very good line written in this paragraph. A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of orders. यही बात है, speedy processing of orders, in the absence of which goods would reach the customer late or in wrong quantity or specification. Is it clear? है ना? This would result in customer dissatisfaction with danger of loss of business and goodwill. यही मैंने बताया, that the manufacturer profit and reputation will be tarnished if order processing is not appropriate. राइट. सो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑर्डर प्रोसेसिंग. देन सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन. आपने ऑर्डर मीट आउट करना है, गुड्स तैयार कर ली, ऑर्डर तैयार पड़ा है, गुड्स भी तैयार हैं, बट प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड सो दैट द गुड्स कैन बी रीच्ड एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरिंग ऑफ गुड्स एंड रॉ मटीरियल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल. राइट, इट इज़ द मेजर एलिमेंट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. ये क्या है, एक मेजर एलिमेंट है किसमें, इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में. राइट, इन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट, देन ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया. देन थर्ड इज वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग, व्हाट इज़ वेयर हाउसिंग? ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट भी बनाया था 11th क्लास में. वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज ऑफ गुड्स इन अ पर्टिकुलर प्लेस सो दैट द ऑर्डर्स कैन बी मीट आउट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. है ना? इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. आपका टाइम बचाता है वेयर हाउस. आप देखिए ऑफ सीज़न के अंदर भी आपको कई चीज़ें मिल जाती हैं बिकॉज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेस. सो वेयर हाउसिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टोरिंग एंड असॉर्टिंग प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट टाइम यूटिलिटी इन दैम. टाइम यूटिलिटी मीन्स टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ आपको मिल जाए. तो द बेसिक पर्पज ऑफ वेयर हाउसिंग क्या है, इज़ टू अरेंज प्लेसमेंट ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू स्टोर दैम.
है ना, बहुत ज़रूरी है वेयर हाउसिंग। आप देखिए नाउ डेज़ ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, बिग बिग वेयर हाउसेज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ का सामान होता है, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको हर चीज़ मिल जाती है, ओनली बिकॉज ऑफ वेयर हाउस। द नीड फॉर वेयर हाउसिंग अराइजेज बिकॉज देयर मे बी डिफरेंस बिटवीन टाइम प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड द टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन। क्यों रिक्वायर्ड है वेयर हाउसिंग? क्योंकि जब गुड्स बनती हैं और गुड्स जब तक कस्टमर तक पहुँचती हैं उसके बीच में टाइम गैप होता है। देयर इज़ ए टाइम गैप बिटवीन स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड रीचिंग द गुड्स टू द कस्टमर। तो उस टाइम गैप के दौरान गुड्स कहाँ जाएंगे? वेयर वी शुड कीप आवर गुड्स, दैट इज़ वी शुड कीप आवर गुड्स इन वेयर हाउसिंग, right? So that we can protect the goods and meet out the orders, right? Then fourth part of physical distribution is inventory control. Fourth part is inventory control. So what is inventory control? What is inventory control? अननेसेसरी का स्टॉक इकट्ठा करना भी आपके लिए लॉस है और शॉर्टेज ऑफ स्टॉक भी आपके लिए लॉस है, right? If you do not have a requisite stock as per orders, that is also loss for you. And if you have overstock, that is also loss for you, since you have to maintain that stock and you have to bear additional cost for maintaining it. बस स्टॉक आपने बहुत सारा रख लिया जितना आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो उसने स्टॉक को रखने के लिए अगर आपका अपना वेयर हाउस नहीं है तो उसका रेंट भी देना पड़ेगा, उस स्टॉक को प्रोटेक्शन के लिए आपको मेंटेनेंस भी देनी पड़ेगी। सो इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल distribution. So what is inventory control? Linked to the warehousing decisions are the inventory decision which hold key to success for many manufacturers, especially those where per unit cost is high. अगर एक पर यूनिट कॉस्ट हाई है तो वहाँ पर तो इन्वेंट्री कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपने 100 कार्स बना के रख दी, सेल हो रही है आपकी पूरे साल में 5 कार्स, तो बाकी कार्स को मेंटेन करना, उनको रखना, देयर विल बी ह्यूज कॉस्ट फॉर यू। सो दैट्स वाई इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods. A very important decision in respect of inventory, deciding about the level of inventory. Higher the, very important line is written here, higher the level of inventory, higher will be the level of service to customers, but the cost of carrying the inventory will also be high. स्टॉक आपके पास ज़्यादा है, अच्छी बात है, पर और कस्टमर के आप ऑर्डर भी मीट आउट कर लोगे, अच्छी बात है, लेकिन उसमें लिखा है लेकिन, बट द कॉस्ट ऑफ कैरिंग द इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी हाई, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, बिकॉज लॉट ऑफ कैपिटल वुड बी टाइड अप इन द स्टॉक, क्योंकि बहुत सारा पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा होगा स्टॉक में। सो देर इज दस ए बैलेंस इज टू बी मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसमें बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो दीज वर द components ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. सो इज इट क्लियर what is physical distribution? Physical distribution is concerned with transfer of goods from manufacturer to the customer or where it is needed at a right place in a right quantity and a right time. There are 4 components of physical distribution. First is order processing, second is transportation, third is warehousing, fourth is inventory control. These are the 4 components of physical distribution. Is it clear? So we have finished place mix of marketing mix. आपको पता है ना, मार्केटिंग मिक्स के 4 पार्ट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ये प्लेस मिक्स के 2 पार्ट हैं, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमने 1 लेवल, 2 लेवल, 0 लेवल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी फिनिश कर दिया है। इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या सोच के स्टॉक मेंटेन होता है? व्हाट आर द मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग इन्वेंट्री लेवल इंक्लूड्स? क्या सोच के आप स्टॉक मेंटेन करते हैं? फर्स्ट इज फर्म्स पॉलिसी रिगार्डिंग लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस टू बी ऑफर्ड, कि फर्म की पॉलिसी क्या है। अगर हायर लेवल ऑफ सर्विस है देन इट हैव टू कीप मोर इन्वेंट्री, अगर कस्टमर कम है देन यू हैव टू कीप लोअर इन्वेंट्री। 20 डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सेल्स फोरकास्ट, आपने जो फ्यूचर में फोरकास्ट करना है उसके लिए आपका फोरकास्ट, अनुमान कितना करेक्ट है। अगर आपके फोरकास्ट ज़्यादातर ठीक होते हैं, आपने फोरकास्ट किया हमारी 100 कार सेल होंगी और आपके 90-95 कार सेल हो रही हैं, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, देन यू कैन मेंटेन अ गुड स्टॉक. But if your degree of accuracy of forecast is wrong, then you have to keep lower level of, in case of more accurate estimate are available, the need for keeping very high level inventory can be minimized. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी फोरकास्ट करेक्ट है तो आप वेरी हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जब आपको जितना चाहिए होगा, आपको पता है हमको 60 बनानी है तो आप 60 बनाएंगे, आपको 100 यूनिट्स बनानी है तो 100 यूनिट्स बनाएंगे, तो आपको इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है.
सी इज़ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना अच्छा है, ये जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़े वो कितना अच्छा है। एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू ट्रांसमिट इन्वेंट्री नीड्स बैक टू फैक्ट्री एंड गेट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, फैक्ट्री में कितने टाइम तक प्रोडक्ट रहता है, फटाफट कितनी जल्दी आप मार्केट तक पहुंचाते हो, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि आप स्टॉक कितना मेंटेन करें, राइट। लिखा है इन केस टाइम रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ हाई देयर इज़ अ नीड टू मेंटेन हायर इन्वेंट्री, अगर आपको लग रहा है एडिशनल डिमांड अचानक ही आ जाएगी तो उसके लिए आपको हायर इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। बट इफ एडिशनल डिमांड कैन बी मेट इन लेस टाइम, अगर एडिशनल डिमांड आप लेस टाइम में मीट आउट कर सकते हैं तो इन्वेंट्री विल ऑल्सो बी लो, राइट। डी इज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपको ये भी माइंड में रखना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक को मेंटेन, इन्वेंट्री को आपने मेंटेन करने की कॉस्ट आपको कितनी पड़ रही है। आपकी कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो आप चाहोगे कि आप स्टॉक आपका कम मेंटेन हो ताकि आपको रेंट वेयर हाउस वगैरह का कम देना पड़े, ठीक है। सो वी हैव फिनिश्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन।